में कांग्रेस के पास ना कोई शब्द है, इस प्रकार का दिमाग में भी इस प्रकार का कोई सोच भी नहीं है। ये बैठकें हमारी निरंतरता में चलती रहती है। आपको ध्यान होगा माननीय रामलाल जी लगातार हम सबकी चुनाव के पहले बैठकें लेते थे, बैठकें लेते। यहाँ पे 15-15 दिन के प्रवास भी लगातार होते थे, संभाग केंद्रों पर प्रवास होते थे। इसलिए कांग्रेस हड़बड़ाई हुई है, कांग्रेस घबराई हुई है, क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया है, लुटाई और पिटाई का काम किया है। पिटाई का मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाना, और लुटाई का मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में डूबे हुए कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के लोग त्राहिमाम मध्य प्रदेश में हो गया था। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये सरकार किसी ने नहीं गिराई। ये सरकार जो है ना, इस मध्य प्रदेश की जनता की आत्मा की हाई इन पे पड़ी है, क्योंकि उनको लगा कि नेचुरल जस्टिस होता है। मैं लॉ किया हूँ, पीएचडी किया हूँ। एक नेचुरल जस्टिस होता है जिसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय। तो प्राकृतिक न्याय के तहत इस मध्य प्रदेश की गरीब जनता की हाय ये कमलनाथ सरकार पर लगी है। इसलिए कांग्रेस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो हल्की बातों को इस प्रकार से बयानबाजी करते रहते हैं। स्ट्रीट वेंडर का इतना बड़ा काम किया है, हुआ है आरोप, क्या वहीं बेरोजगार है क्या? ये किसने अध्ययन कर लिया? आज मैं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, गरीब जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे देश में 48% स्ट्रीट वेंडर का काम कहीं किसी को पैसे देने का हुआ है, चयन करने का हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। पूरे 48% हमने किया है, बाकी पूरे देश भर में हुआ है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद आभार के करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो कह रहे हैं कि चुनाव जहाँ जहाँ पर है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी तलाशेंगे, आजकल के कंप्यूटर से क्लिक मारेंगे तो आपको पूरे मध्य प्रदेश में दिख जाएगा। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन गरीब जनता का लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना के कारण, वास्तव में छोटे छोटे रोजगार छिन गए। पानी की टिक्की से लेकर छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर थे, उन सब की चिंता करने का भी सबसे बड़ा कोई काम किया है तो मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान ने। में गए थे क्योंकि पूरा वहाँ 1600 करोड़ के साथ उद्घाटन किए हैं। इसके पहले कहीं पूरे प्रदेश में नहीं गए। कल भी जाने वाले, मैं साथ में जाने वाला हूँ। कल महगांव का कार्यक्रम है, अंबा का कार्यक्रम है, दिमनी का कार्यक्रम है। तो स्वाभाविक रूप से हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को सौगातें दी है, जो सौगातें जनता को दी उनका उद्घाटन, शिलालेख, भूमि पूजन, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि उनके पास कुछ करने को था नहीं, हमारे पास करने को बहुत कुछ है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ चुनाव होंगे तो जनता के बीच में जाके उद्घाटन, भूमि पूजन करना कोई अपराध तो है नहीं। शिवराज और महाराज की जोड़ी लगातार अब एक्शन मोड में नजर आएगी। आज से निकलनी थी, लेकिन अब कल से जो है पूरा रेला निकलने आ रहा है। आपके क्षेत्र में भी जाने वाले 4 दिवसीय दौरा पूरा है मुख्यमंत्री जी का। इतना महत्वपूर्ण मांग रहे हैं और मान रहे हैं कि कांग्रेस की चुनौती, कांग्रेस कह रही है कि अब दोनों को साथ निकलना पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जननेता 2 ही है। मैं अंतरात्मा की आवाज़ से आप कह रहा हूँ, आप फील भी कर रहे होंगे, मीडिया में विद्वान लोग हैं। मध्य प्रदेश में पूरे में देखें तो मास लीडर, जिसको मास कम्युनिकेशन करते हैं, जनता के प्रति संवाद करते हैं, ये 2 ही लीडर हैं। पहला लाडला नेता, जनता के दिलों की धड़कन शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा कोई लीडर है मध्य प्रदेश की जनता की आवाम को जिसको एक्सेप्ट करते हैं, वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। तो शिवराज और महाराज मिलकर जनता के बीच में संवाद कर दें। चंबल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। कल मैं भी उनके साथ में 2-3 दिन के दौरे में रहने वाला हूँ चंबल अंचल में। इसलिए संवाद, जनता के बीच कनेक्ट जो करता है जनता के लिए, जनता उसको कनेक्ट करती है, उसको सुनती है। आप भी कुछ करते हो, कोई भी कुछ किसी के लिए करता है, तो उसके लिए सुनने के लिए लोग आते हैं। अहम सवाल है कि आपको क्या लग सकता है इस उपचुनाव? अरे बड़ी बैठक हो रही है और खुद BL संतोष जी आके पूरी फीडबैक ले रहे हैं। क्या चुनाव इतना कठिन होता जा रहा है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए? पहले संगठन महामंत्री राष्ट्रीय माननीय रामलाल जी थे, तो ऐसे संगठन महामंत्री राष्ट्रीय
और सह संगठन महामंत्री 4 लोग थे। पार्टी के सिस्टम में सभी में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्य विभाजन होता है। कार्य विभाजन की दृष्टि से माननीय रामलाल जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, उन पर मध्य प्रदेश था। वो यहाँ से दायित्व परिवर्तन हुआ, संघ की व्यवस्था में गए। वर्तमान माननीय संगठन मंत्री BL संतोष साहब, जो दायित्व माननीय रामलाल जी पे यहाँ के प्रभारी थे संगठन के आंतरिक व्यवस्था में, वो माननीय BL संतोष साहब हैं। तो चुनाव की दृष्टि से, अन्य भी संगठनात्मक चर्चा की दृष्टि से आज उनका प्रवास है, इसलिए विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। जैसे मैं 2 बैठक में अपेक्षित हूँ, बंसीलाल गुर्जर साहब 2 बैठक में अपेक्षित है। तो एक्चुअली पूरा रिव्यू, थोड़ा समीक्षा, थोड़ा गाइडेंस, आगे किस दिशा में जाना, अभी तक की तैयारी क्या है, इसलिए आज दिन भर की बैठकें चलेंगी। अच्छा, ये जो